हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ टाइगर किंगडम चिंग माई, थाईलैंड। ये जगह टाइगर लवर्स के लिए है और मैं आपको यहाँ के सारे एडवेंचर्स और यहाँ की इन्फॉर्मेशन दूँगी और साथ साथ आपको बताऊँगी कुछ अमेजिंग एंड फन टाइगर फैक्ट्स। सो स्टे ट्यून्ड। कुछ 20 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम फाइनली टाइगर किंगडम पहुंच चुके हैं और ये है इनका रिसेप्शन एरिया। और यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आप कब्स के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं या जायंट टाइगर्स के साथ या नॉर्मल टाइगर्स के साथ, यहाँ पर आपको सब दिखाया और बताया जाता है। एंड एज़ फॉर मी, मैं अपनी लिमिट्स को टेस्ट आउट करना चाहती थी तो मैंने चूज़ किया जायंट टाइगर्स। ये जो सारी टाइगर फैसिलिटी है ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल है और बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है। सारा एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट परफेक्ट है टाइगर्स को पालने के लिए। और ये जितने भी टाइगर्स हैं वर्ल्ड वाइड ये एंडेंजर्ड हैं। इनको एंडेंजर्ड स्पीशीज़ में रिकॉर्ड किया गया है। तो इसलिए टाइगर्स को सेफ़ रखना, उनको सिक्योर रखना, उनको एक अच्छी इन्वायरमेंट देना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर इस फैसिलिटी में चिंग माई में टाइगर किंगडम में यही किया जाता है। फाइनली टिकट्स वगैरह लेने के बाद, जो कि इतनी एक्सपेंसिव नहीं थी, अब हम उस एरिया में आ चुके हैं जहाँ पे एक्चुअली में हम टाइगर से मिल पाएंगे। तो फर्स्ट जो है वो है बेबीज़ का जोन और यहाँ पर हम सिर्फ अपनी बारी का वेट कर रहे हैं ताकि हम टाइगर जोन के अंदर जा सकें। और अभी आप देखेंगे कि वहाँ पर जाने से पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं कि आपने टाइगर्स को किस एरिया में टच करना है, फ्लैश यूज़ नहीं करना है और स्पेशली बेबी टाइगर्स के सामने, क्योंकि जब टाइगर्स पैदा होते हैं तो वो ब्लाइंड होते हैं और 2 to 3 वीक्स के बाद वो अपना विज़न गेन करते हैं। इसलिए जो बेबी टाइगर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं टू फ्लैश। और अब फाइनली वो टाइम आ गया है जब हम उस जायंट टाइगर केज में जाने वाले हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी लेकिन थोड़ा डर भी लग रहा था। लेकिन जो हमारे साथ इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें काफ़ी अच्छा गाइड किया और ऑब्वियसली पता ही था कि वो साथ हैं। तो ये रहे हमारे इंस्ट्रक्टर और ये जो छोटी सी स्टिक इनके हाथ में है, ये सिर्फ इस स्टिक से ये टाइगर्स को कंट्रोल कर रहे थे। तो काफ़ी स्केरी था और उन्होंने हमें बताया कि आपने सिर्फ इसकी बेली को, टेल को और इसके बिहाइंड को टच करना है। इसके फेस को, इसकी आर्म्स और लेग्स को बिल्कुल टच नहीं करना है, वरना टाइगर जो है वो नर्वस हो जाएगा और हु नोज़ कि क्या होगा। और यहाँ पर मैं काफ़ी डर रही थी क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स अ टाइगर, तो बहुत ज़्यादा नर्वसनेस थी, डर भी लग रहा था, लेकिन बहुत फ़न था और जो टाइगर था वो काफ़ी फ्रेंडली था। नहीं, वो कुछ सिर्फ खा रहा है। पकड़ ले। एक अमेजिंग फैक्ट टाइगर्स के बारे में कि इनके जो स्ट्राइप्स होते हैं ये किसी भी टाइगर के एक जैसे नहीं होते। जैसे इंसान के फिंगरप्रिंट्स होते हैं, इनके भी स्ट्राइप्स सब टाइगर्स के लिए अलग होते हैं। यहाँ पर मेरे पापा भी टाइगर को पैट कर रहे हैं। सबको डर लग रहा था लेकिन सब काफ़ी ब्रेव थे, तो हमने काफ़ी इन्जॉय किया। टाइगर्स काफ़ी चिल थे।
और शायद इनको नींद भी आ रही थी, तो वो थोड़े लेज़ी भी थे, इसलिए भी हम थोड़ा रिलैक्स्ड थे। टाइगर्स पर आवर 40 माइल्स तक भाग सकते हैं और 100% कार्निवोरस होते हैं। तो अगर ये यहाँ हमें खाने का डिसाइड करते तो हमारे फॉसिल्स के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिलना था। एनीवेज़, केज से बाहर निकलकर हमने और टाइगर्स को एक्सप्लोर किया। यहाँ पर वाइट टाइगर्स, बंगाल टाइगर्स और बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जो अब एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, उन सब को यहाँ पर एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ फ़िशेस थी, एक फ़िश पॉन्ड था, उनको हमने स्नैक टाइम किया उनके साथ, तो वो काफ़ी एक्साइटेड थी स्नैक्स को देखकर। जब मैं यहाँ एक्सप्लोर और रिकॉर्ड कर रही थी तो अचानक से एक केज में 2 टाइगर्स की लड़ाई हो गई और उनकी रोरिंग साउंड इतनी ऊंची थी कि जितने भी लोग थे वो सारे शिवर करने लगे। आप जानते हैं कि टाइगर की रोर 3 किलोमीटर्स तक सुनाई दे सकती है और ये बहुत 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 फास्ट होते हैं, तो जैसे ही इनकी रोर सुनाई दे फ़ौरन वहाँ से निकल जाना चाहिए, अदरवाइज़ बहुत टाइम नहीं लगेगा कि आप एक डेड मैन होंगे। एक और बहुत ही फ़न फैक्ट ये था कि जितनी भी फ़ीमेल टाइगर्स थी उनको अलग केजेस में रखा हुआ था और उनसे मिलना काइंड ऑफ फॉरबिडन था। तो जिन टाइगर्स से हम मिले वो मेल थे। यहाँ पर जितनी भी टाइगर्स हैं वो फ़ीमेल्स हैं, जैसे कि आप यहाँ बेला को देख सकते हैं। और शायद इसका रीज़न ये है कि फ़ीमेल्स किसी भी स्पीशी की हों काफ़ी एग्रेसिव होती हैं। उसके बाद हमने बाकी फ़ैसिलिटी को थोड़ा एक्सप्लोर किया। हर जगह पर टाइगर्स की इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उनकी केयर की इन्फॉर्मेशन दी गई थी और बहुत मज़ा आया यहाँ पे टाइगर्स को करीब से जानने का। यहाँ पर जितनी भी फैसिलिटी थी वो बहुत ज़्यादा क्लीन थी, टाइगर्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। और उसके बाद हमने देखे छोटे टाइगर्स जो अभी तक किसी के लिए भी डिस्प्ले पर नहीं थे, और ये मैंने काइंड ऑफ सीक्रेटली वीडियो बनाई थी। एग्ज़िट के पॉइंट पर यहाँ पर एक सूवेनियर शॉप थी, तो यहाँ पर सारा टाइगर रिलेटेड, टाइगर किंगडम रिलेटेड चीज़ें थी यहाँ पर। और ऑब्वियसली मैंने यहाँ से कुछ चीज़ें पिक की और देन वी जस्ट हेडेड आउट। That's it for today's video. I hope you guys enjoyed. अगर आप थाईलैंड आने का या चिंग माई जाने का कभी भी प्लान बनाते हैं, सो आई डू रिकमेंड कि आप यहाँ पर ज़रूर आएँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और नेचर के साथ फ़ेस टू फेस, एक इतने बड़े जायंट के साथ फ़ेस टू फेस होना बहुत स्केरी था, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग था। सो stay tuned for more vlogs. Subscribe if you haven't, like and do comment, and I'll see you guys in my next vlog. Bye.